नमस्कार। उपचुनाव के रण में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। 11 बजे तक दोनों ही सीटों पर 22% तक मतदान हो चुका है। कई बूथों में ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान की रफ्तार में कमी आई है। कैराना से बीजेपी की मृगांका सिंह और महागठबंधन के तबस्सुम हसन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो नूरपुर सीट पर बीजेपी की अवनी सिंह और सपा के नईमुल हसन के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं उत्तराखंड की थराली विधानसभा के लिए भी मतदान जारी है। थराली में बीजेपी की मुन्नी देवी और कांग्रेस के जीतराम के बीच सीधा मुकाबला है। तीनों सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव के नतीजे 31 मई को आएंगे। उपचुनाव 2019 के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। आज के चुनाव के बाद सियासी समीकरणों को लेकर काफी कुछ साफ हो जाएगा। और बातचीत करने के लिए प्रत्याशी मृगांका सिंह हमारे साथ खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। मृगांका सिंह जी, क्या रिएक्शन देंगे आप? जिस तरीके से ईवीएम की शिकायत कई बूथों पर की गई है, आपकी तरफ से क्या रिएक्शन दिया जाएगा? ईवीएम मशीन का बहुत जबरदस्त ब्रेकडाउन है पूरी लोकसभा में और मतदाता यहाँ पे बहुत ही परेशान हो चुका है। 2-2 घंटे वो लाइन में लगा हुआ है और फिर भी अपना मत नहीं डाल पा रहा है। क्या लगता है आपको किस वजह से दिक्कतें हैं ये? मे बी टेक्निकल फेलियर है या किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। पर मतदाता और समर्थक बेहद परेशान है और मैं 100 से अधिक मुझे फोन कॉल आ चुके हैं कि वो क्या करें ऐसे में। क्या अपडेट आ पा रहा है? क्या लोग कह रहे हैं आपसे? जो आपको फोन कर रहे हैं वो क्या जानकारी दे पा रहे हैं? कितनी जगह पर ईवीएम की शिकायत मिल चुकी है? 100 से अधिक फोन कॉल मैंने स्वयं अटेंड किए हैं। क्या पार्टी के अलग अलग गांव से पार्टी के नेताओं को भी बताया आपने? जी हाँ, मैंने उनको सूचित किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि वो अभी सीधे इलेक्शन कमीशन में संपर्क करते हैं और रिपोर्ट अपनी देते हैं। क्या लगता है आपको, इससे पहले भी जिस तरीके से तमाम चुनाव हुए उसमें इस तरीके की दिक्कतें इतने बड़े स्तर पे सामने नहीं आई और इस बार सिर्फ 2 जगहों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, इतने बड़े स्तर पे ईवीएम का खराब होना, वीवीपैट का खराब होना, ये क्या दर्शा रहा है? क्या लगता है आपको? ये व्यवस्था में कमी है या प्रशासनिक अमले की लापरवाही की वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं? ऐसा तो नहीं लगता आपको? नहीं, टेक्निकल फॉल्ट है मशीनों में कि उनकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। आपने पार्टी को अवगत कराया? क्या खुद आप चुनाव आयोग को इस सबसे अवगत कराएंगी? जी हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं ने अवगत करा दिया है जो यहाँ पे हैं। मैंने उनको ये सूचना दी है और मैं स्वयं भी इलेक्शन कमीशन में संपर्क कर रही हूँ। अभी जैसे ही कैराना पहुंचती हूँ, अभी क्या ये बात गाँव में हूँ। मृगांका जी, क्या ये बात मान लूं कि जो लोग आपको फोन कर रहे हैं, जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जो अपने मत का प्रयोग न कर पाने की वजह से घर वापस लौट गए होंगे? बहुत बड़ी संख्या में अब लोग सुबह से 8 बजे से वेट कर रहे हैं और 11 बजे तक भी उनको व्यवस्था नहीं थी, तो वो लौटने भी शुरू हो गए। क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला अधिकारी वहां पर है, इनसे कोई आपकी बात हुई है? उन्होंने कुछ आश्वस्त किया है? जी, मैंने उन्हें सूचना दी है और उन्होंने कहा कि वो शीघ्र व्यवस्था करते हैं मशीन को रिप्लेस कराने का। लेकिन सुबह 7 बजे से लगातार मृगांका जी ऐसा ही चल रहा है और अब तक 1 बजने को आ गया। अब तक कुछ तस्वीर बदली है क्या? अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। अगर इसके बाद भी अगर स्थितियां नहीं बेहतर हुई तो आपकी तरफ से क्या कोशिश की जाएगी? क्या बात आप आयोग के सामने रखेंगी? मैं आयोग के सामने यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी जांच कराएं, ये क्यों हुआ है इतना जबरदस्त ब्रेकडाउन मशीन्स में। क्या दोबारा मतदान की भी बात रख सकती हैं आप? ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। आप अपनी तरफ से मांग कर सकती हैं दोबारा मतदान कराने के लिए? जैसा मेरी पार्टी का निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। मैंने उनको सूचित कर दिया है ये स्थिति के बारे में। मृगांका जी, इस संदर्भ में जब आपकी जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वस्त किया आपको? क्या कहा है? उन्होंने आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही समाधान करते हैं और नई मशीनें भिजवाते हैं। आप बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा जगहों पर इस तरीके की दिक्कतें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने स्वयं ही अटेंड किया है ये कॉल्स। तो
मृगांका सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम की शिकायत है और जो उनको फोन कॉल्स आई हैं उसमें ये उन्होंने जिलाधिकारी से खुद बात की है। जिलाधिकारी ने उनको आश्वस्त किया है कि चीजों को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी के नेताओं को अवगत करा दिया है और वो खुद चुनाव आयोग को इस बारे में अवगत कराएंगी। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या दोबारा मतदान की मांग करेंगी, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी का स्टैंड होगा उसी पर वो कायम रहेंगी। फिलहाल देखना यह होगा कि एक तरफ श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को जो जानकारी दी है उसमें सिरे से नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है विपक्ष के आरोपों को कि ईवीएम खराब नहीं है, और किसी भी साजिश की आशंका को इनकार करते हुए श्रीकांत शर्मा ने जो रिएक्शन दिया है। और दूसरी तरफ मृगांका सिंह जो कि प्रत्याशी है वो खुद कह रही है कि 100 से ज्यादा फोन कॉल्स उनके पास आए हैं और इसमें यह बात कही जा रही है कि ईवीएम मशीनें खराब हैं जिसके चलते लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे। कई बूथों पर ईवीएम की शिकायत यहां पर निकलकर सामने आ रही है।